के लिए खच्चर और घोड़े के सहारे जाया जाता है, और छोटी सी खिलौना बंदूक भी उस पहलगाम में जाया जाए तो नहीं ले जा सकते, इतनी सिक्योरिटी होता है। जहां 2000, एक दो नहीं 2000 टूरिस्ट था, वहां पर हमला कैसे हुआ? ये सवाल हिंदुओं को भी पूछना होगा, मुसलमानों को भी पूछना होगा कि जब भी इलेक्शन आता है देश के निर्दोष लोग कैसे मारे जाते हैं। चाहे पुलवामा हो, चाहे कोई भी आतंकी हमला हो, इस हमले के सिक्योरिटी फेल क्यों हो जाता है, इंटेलिजेंस फेल क्यों हो जाता है? मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन जवानों को जिन्होंने इस बात को, उस कमांडरों को जिन्होंने इस बात को उठाया कि मोदी जी ने जैसे ममता बनर्जी या राज्य के मुख्यमंत्री सिविक वॉलंटियर बनाया, आर्मी को भी सिविक बनाने की कोशिश कर रहा था। कभी वकीलों पर हमला होता है, कभी जेलों की मंदिरों पर, कई क्रिश्चियनों की चर्च पर। कुछ दिन पहले एक चर्च के क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे उनके कम से कम 2-3 हजार लोगों की मीटिंग में मुझे बुलाया था, और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए हम लोग का हक कैसे बचेगा। सिर्फ हम मुसलमानों पर खतरा नहीं है, समझना होगा संविधान पे खतरा है। मैं ज्यादा कानूनी बातें बताना नहीं चाहूंगा, कानूनी बातें समझ में नहीं आती है, मोटा बात बता दूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में, भारतवर्ष में हर भाषा के लोग रहते हैं या नहीं? बताइए ना भाई, हाथ करके बोलिए। रहते हैं, हर भाषा के, हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख लीजिए, हर जगह अलग अलग भाषाएं चेंज हो रहा है, फिर भी यहाँ एक स्टम लेके हम लोग रह रहे हैं। क्यों? क्या स्टम क्या है? हम सब भारतीय हैं। क्या है? हम सब भारतीय हैं, लेकिन ये भारतीयों को चुन कर रखने वाले जो चीज है उसका नाम क्या है? एक एग्रीमेंट है। क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक जिसको बांग्ला में कहा जाता है चुप्पी। और एग्रीमेंट, एक हम लोगों के अंदर एक एग्रीमेंट में ये बात है, वो एग्रीमेंट की संविधान है। संविधान ने आर्टिकल यानी संविधान के धारा 26 में एक पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता। संविधान के धारा 26 में कहा गया हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने मजहबी प्रतिष्ठान, इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे। भाइयों बताइए, मंदिर में पूजा कौन करेंगे? पुरोहित करेंगे ना? इमाम साहब मंदिर में पूजा कर पाएंगे? नहीं। मस्जिद में पुरोहित नमाज पढ़ाएंगे? नहीं। तो पुरोहित पढ़ाएंगे मंदिर में और इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन इसी को खत्म करने की कोशिश, एक तरफा खत्म करने की कोशिश इस कानून में क्या गया है? क्या गया है कि मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों की मदरसा, मुसलमानों की कब्रिस्तान से लेकर इस जो बोर्ड परिचालना करता है, उसको जो चलाते हैं, उसमें नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। तो ये सरासर आर्टिकल 26 का वायलेशन है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट ने जायज सवाल किया सरकार के वकील तुषार मेहता को, जो जवाब नहीं दे पाया कि क्या आप मुसलमानों को भी हिंदुओं की टेंपल में डालना चाहते हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। यानी इस देश के स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहता है। दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा, वर्क बाय यूजर। क्या है वर्क बाय यूजर? आप मुझे बताइए, जो एक वर्क बाय यूजर है मेरे भाई, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हिंदुओं की धर्म के जो मंदिरें हैं, बड़े बड़े मंदिर है, धर्मशालाएं हैं, जो भी है, ये उसके लिए भी वर्क बाय यूजर की तरह कानून है। उसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ यूजेस, टेम्पल लॉन्ग स्टैंडिंग यूजेस, इट विल बी क्रिएट एज यूजर। ये भी वन टाइप ऑफ यूजर ही है। मतलब अगर कोई मंदिर है
दीर्घकालीन पब्लिक के द्वारा यूज होते जा रहे हैं और कोई बाधा नहीं है, तो वो भी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा, मिस्टर अमित शाह, तुम क्या कल हिंदुओं को भी अधिकार छीन लोगे कि मंदिर जितने भी है उसका भी डॉक्ट्रिन ऑफ यूजर्स नहीं चलेगा? तो तुम अभी तक हिंदू मंदिरों के नहीं छीने हो, मुसलमानों की छीन लिए हो, तो तुमने क्या आर्टिकल 14 के तहत डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया? आर्टिकल 14 में कहा जाता है यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के पास सब समान है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकता। तो तुम हिंदू मंदिरों की वक्त डॉक्ट्रिन ऑफ यूजेस को खत्म नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मुसलमानों की राइट कैसे छीन लोगे? ये तो संविधान के खिलाफ है, ये डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। यानी आप जानबापी मस्जिद से लेकर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से लेकर मुंबई में हाजी अली दरगाह से लेकर हजारों दरगाहें, न्याय करो, तुम उसका इंसाफ करो, तुम विचार करो। तो वो क्या जज की तरह उसका विचार कर सकता है? चोर कभी अपने आप का विचार कर सकता है, अपने आप को सजा देगा चोर? तो इस कानून में उसी तरह किया गया है जैसे कि पहले के नियम के अनुसार क्या था, जो प्रिंसिपल एक्ट है उसके अनुसार था कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रिटायर्ड वो चेयरमैन बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के तरह जो रहेगा, सिविल जो जज होगा वो चेयरमैन बनेगा। वक्त ट्राइब्यूनल में कौन विचार करेगा? जिले का एक बता या जिले का जज करेगा। तो जुडिशियरी पावर को छीन कर तुम डीएम को दे रहे हो। डीएम कलेक्टर कौन है? डीएम सरकारी नौकर है, यानी मुख्यमंत्री जो बोलेगा, प्रधानमंत्री जो बोलेगा उसी को मानेगा। यानी तुम डीएम को एक पावर दे रहे हो कि मस्जिद सरकारी है या नहीं, कब्रिस्तान सरकारी है या वक्फ की, ये विचार करने का पावर पकड़ लेते हैं। 150 प्रॉपर्टी वक्फ पर यूज है, यानी उसका कागज नहीं है, उसका पकड़ लीजिए। हमारे शकील अंसारी साहब एक प्रॉपर्टी उनके दादा ने दान कर दिया, लेकिन दलील करके नहीं दिया, लेकिन यूज कर रहे हैं उसको ईदगाह की नमाज के लिए। तो उस प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक वक्फ हो जाए, क्योंकि इम्प्लाइडली कॉन्सेंट है, उसके अंदर कॉन्सेंट है, इम्प्लाइडली कॉन्सेंट है। यानी इस तरह के हजारों प्रॉपर्टी जो आपके बाप दादाओं ने दान किया, वो सारे प्रॉपर्टी मोदी जी छीन लिए हैं। इसके खिलाफ लड़ना होगा या नहीं? लड़ना होगा। कौन लड़ना चाहेंगे? एक लड़ना होगा अपने अंतिम सांसों तक। या तो मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी ने कहा कि हम, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी के मंत्री ने पार्लियामेंट के मुसलमानों के लिए अच्छाई के लिए करना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कानून में प्रावधान दे था कि अगर कोई भी वक्त की प्रॉपर्टी 50 साल तक भी कब्जा करके रखे तो फिर 50 साल बाद भी उसको कानूनी तरीके से लिया जा सकता था। लेकिन मोदी जी ने जो अंबानी आइडिया बना के रखा है, जो कब्जा करके रखा है, सरकार जैसा कब्जा करके रखा है, फिर हमारे मिनिस्टर नेता लोग कब्जा करके रखा है, ये सारे प्रॉपर्टी उनका हो जाएगा। 12 साल कब्जा रहेगा, मतलब एडवांस पोजीशन में अपना इज्जत बचा, ओवर राइटिंग को खत्म कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये कानून सिर्फ एक दो धारा नहीं, फिर कहा कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान, प्रैक्टिसिंग मुसलमान। तो 5 साल आपका प्रैक्टिसिंग मुसलमान कौन तय करेगा? महिलाओं का कौन तय करेगा? बच्चों का कौन तय करेगा कि कौन? तुम तो मोदी बताएंगे, कलेक्टर बताएंगे कौन पक्का मुसलमान है या नहीं, कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नम, कौन बताएगा? अल्लाह बताएंगे ना। तो मोदी क्या बताएंगे? तो आप उनका राइट टू प्रॉपर्टी यानी 301 आपका खत्म कर रहे हैं। तो इसी तरह एक पूरा गैर कानूनी गैर संवैधानिक ये आइन है, इसको पूरी तरह खत्म कर इस कानून को अगर खत्म नहीं करेंगे तो संविधान को भी खतरा है, संविधान को खत्म कर देगा। क्योंकि मैं कहूँगा ये इतना हिम्मत भर मैंने कंप्लेन भी किया कि इसके जो मिनिस्टर है ये आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे, थोड़ा सा नहीं विचार कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट को ट्विटर में हैशटैग सुप्रीम कोठा कह रहे हैं। क्या सुप्रीम कोठा कह रहे हैं? लानत है तुम पर कि तुम जब राम मंदिर के फैसले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का गुणगान गाते हो। तुम जब तुम 370 हटाया सुप्रीम कोर्ट का गुणगान गाते हो, लेकिन जब तुम पर भारी आया तो तुम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोटा कहते हो। तो तुम लोगों पर लानत है। तुम जो आरएसएस के हाथ चड्डी तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। आज इस देश के लोग हिंदू मुसलमान हम लोग विभाजन नहीं करेंगे, हम लोग एक साथ आपस में इसको। और ये मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी जितने भी जेल है सब जेल तैयार रखो। भारत के एक भी जेल खाली नहीं रहेगा। जेल भरो आंदोलन करके भारत के हर जेल को हम बंद कर देंगे। ये बात बोल के मैं अपनी तकरीर को यहाँ विराम देता हूँ। ये कहना चाहूंगा कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुयत का दिल में है। शुक्रिया। चले जाबे ना कि पहले एक लफ्ज चलता था मॉब लिंचिंग में याद दिला दूं। मॉब लिंचिंग होता क्या था कि अखलाक के फ्रिज में गोश्त रखा हुआ, बजरंग दल वाला गया, उसका फ्रिज खोला, गोश्त निकाला और उसको जान से मार दिया विदाउट एनी रीजन। क्या उसके गोश्त देखकर समझा कि यह बड़ा वाला गोश्त है। फॉरेन